सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर पर मैं आपको बता रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। होमवर्क भी मिलना स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है होमवर्क में। अभी स्टार्टिंग लेक्चर है, इस वजह से हमने होमवर्क को नहीं देना स्टार्ट किया है, लेकिन हमें कॉपी ज़रूर चाहिए होगी आपकी, क्योंकि लैंग्वेज को हम उसी पैटर्न से बनाएंगे, बार बार लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में कल पढ़ाया था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या था कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जितनी भी जीरोस थी वो सारी जीरोज या तो क्रॉस के अंदर या इनक्लोज्ड के अंदर बंद हो गई थी, बॉक्स के अंदर कोई भी जीरो बची नहीं थी। लेकिन साथ साथ में उसमें जो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स थे उतने ही क्या थे, इनक्लोज्ड जीरो थे। इसे हमने बोला आप लोगों से टाइप नंबर 1। क्या बोला? टाइप नंबर 1। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो अपने पॉइंट पे आगे बढ़ने के लिए इसमें हम लोग आते हैं टाइप नंबर 2 पर और टाइप नंबर 3 पर और टाइप नंबर 4 पर। इस तरह से 4-5 टाइप आएंगे। और इसमें फिर अभी जैसे कल हमने एक पेज की थ्योरी आपको लिखा दी थी, हमें एक पेज की थ्योरी और लिखानी है, तो वो बोर्ड पे ही आएगा सारा लेक्चर। दिस इज द न्यूली लेक्चर, बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छा लेक्चर माना जाता है अपने आप में। अब हम बात कर रहे हैं आपसे टाइप नंबर 2 की। प्लीज हेडिंग डाला जाए, टाइप नंबर 2। लेकिन टाइप नंबर 2 ढूंढते हैं, फिर टाइप नंबर 1 और 2 पे आ जाएंगे। तो टाइप नंबर 2 क्या होगा? टाइप नंबर 2 कहता है कि हम रो ऑपरेशन लगा लें, कॉलम ऑपरेशन लगा लें, और लास्ट में जो जीरो को इनक्लोज्ड जीरो बनाने का जो तरीका है उसको लगा लें, तब भी सारी जीरोज पर क्रॉस या फिर इनक्लोज्ड वाला सिंबल न आए, मतलब जीरोज बच जाएं उसके अंदर। अगर जीरोज बच गई तो वो माना जाएगा टाइप नंबर 2। क्या माना जाएगा? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3 में भी इसका आगे वाला पार्ट बनेगा। आ जाओ भैया, टाइप नंबर 3 बताई दें। टाइप नंबर 3 कहेगा सारे जीरोज कट गए, मतलब कोई भी जीरो बचा नहीं है, या तो इनक्लोज्ड के अंदर या क्रॉस के अंदर है। लेकिन नंबर ऑफ इनक्लोज्ड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स। जो इनक्लोज्ड जीरो है वो रो और कॉलम के बराबर, तो ये कौन सा बनेगा? टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 1 में सारे जीरोज क्रॉस के अंदर या इनक्लोज्ड के अंदर आ जाएं और किसके बराबर हो? नंबर ऑफ रोज के या नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। तो दिस इज द टाइप नंबर 1। लेकिन टाइप नंबर 2 में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की बात तो दूर है, लेकिन जितनी भी जीरोज हैं वो अपने रूल के हिसाब से बच गई है क्रॉस के अंदर आने से और इनक्लोज्ड के अंदर आने से। इन पे कोई सिंबल नहीं लग पाया। जब सिंबल ना लगे तो कौन सा रूल? टाइप नंबर 2। आ जाओ भाई, दिस इज द टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 क्या कहता है मेरे पास? सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम वन टू थ्री फोर 2 3 4। आपसे तो बोला था घर पे ही लगा लेना।
और कौन आ रहा है? बोला था घर पे ही लगा लेना तुम लोग, घर पे कहीं नहीं लगाए? तो ABCD में क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 3 4 5 4 5 6 7 7 8 9 8 3 5 8 4। राइट, सामने देख रहे हैं हम लोग सभी। तो सामने हमें क्या मिला? सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास बना स्टेप नंबर 1। तो जब स्टेप नंबर 1 को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लगाओ भैया? रो ऑपरेशन लगा दूं। क्या लगा दो? रो ऑपरेशन लगाओ जल्दी से। तो क्या लगाओ इसमें? रो ऑपरेशन। भाई हमें कॉपी दे दो, हम लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन में स्टेप नंबर 1 में हम लोग चलते हैं, जिसे हम रो ऑपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो ऑपरेशन। हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। किसको? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इन ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स इन दैट रो। राइट, हम लोगों ने जवाब दिया जब इसमें करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A B C। ध्यान से देखिएगा बेटा, नई चीज है। 2-4 दिनों में होमवर्क मजे से मिलना चालू हो जाएगा। इसके अंदर अप्लाइड पोर्शन है। तो जवाब मिला यहां से। इसमें मिनिमम एलिमेंट अच्छा, मैं समझा 4 बोल रही हूं। तो अब तो यार बड़े हो गए, 2 बोल दिया करो। तो मिनिमम एलिमेंट कितना हुआ? 2। 2 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया। मिनिमम एलिमेंट 4। दिस इज द 0 1 2। मिनिमम एलिमेंट 7 0 then 1 then 2 then 1। मिनिमम एलिमेंट 0 2 5 1। अब क्या लगाएंगे हम लोग? स्टेप नंबर सेकंड, जिसका नाम क्या है? कॉलम ऑपरेशन। क्या नाम है इसका? कॉलम ऑपरेशन। तो मैं आपको लगातार एक ही बात कह रहा था कि एक भी लेक्चर अब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा उस तरह का, ऑफलाइन मोड पे ही आना है। ठीक है, क्योंकि खूब समय लेके चल रहा हूं इस बार सिलेबस में, खूब समय है। तो इस बात से एक दो पर डे लेक्चर्स मिलेंगे, तो नो प्रेशर, आराम से पढ़ सकते हैं आप लेक्चर्स को। तो जवाब मिला यहां से, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज द ABCD। कितना मिला हमारे पास? कॉलम में 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही बचेगा। मिनिमम एलिमेंट इज 1,
0 0 0 1, मिनिमम एलिमेंट इज 2, 0 0 0, मिनिमम एलिमेंट इज 1। सहमत है मेरी बात से? ये टाइप नंबर सेकंड में क्यों है, अभी रीजन पता लगेगा। कॉलम ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, हम उन रो को ढूंढते हैं जिनमें सिंगल जीरो हो। हम उन रो को ढूंढते हैं जिनमें सिंगल जीरो हो। आपने कहा इसमें कोई जीरो, मतलब सिंगल जीरो नॉट, सिंगल जीरो नॉट, सिंगल जीरो नॉट, सिंगल जीरो, कट ही नहीं पाएगा। जब तक सिंगल जीरो वाला नहीं मिलेगा तब तक हम उसमें इनक्लोज कर ही नहीं पाएंगे। और जब रो में काम करते हैं तो कॉलम में कट करते हैं, और जब कॉलम में काम करते हैं तो रो में कट करते हैं। दिस इज द रूल। आज कहां बुलाया था? हैं? आओगे? अच्छा आओ। मैंने कहा था घर से लगा के लाना है। कितनी प्रॉब्लम लग गई? आप? हाँ। आप तो क्या किया घर में कल? मतलब अभी तक सो रही थी क्या? फिर तो इतना लेजी काहे हो गई हो? इतना लेजी काहे हो गई हो? बोलो। खड़ी हो जाओ, डंडा ही लेता हूं आज, तोड़ दूं मैं बढ़िया वाले तरीका है मेरा डंडा। पहले खड़े हो जाओ। इतना लेजी काहे हो गई हो? क्या किया पूरे दिन? कितनी हुई? तो 10-15 प्रॉब्लम में आधा घंटा लगा होगा। वो तो लगानी ही पड़ेंगी ना। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास। तो आपने देखा, क्या देखा? क्या रे, यहां तो रो के द्वारा कोई इनक्लोज ही नहीं हो पाया। अब किस में आएंगे? इसमें कितनी जीरो? 4, नहीं अप्लाई। सिंगल जीरो है, नहीं अप्लाई। सिंगल जीरो है, नॉट अप्लाई। सिंगल जीरो है, नॉट अप्लाई। क्या करें? अब तो गई फंस। जब हम फंस गई तो ये बन गया टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 का मतलब है रो और कॉलम का प्रोसीजर अपनाने के बाद कुछ जीरोज ऐसी हों जो क्रॉस और इनक्लोज होने से बच जाएं। यहां पर बहुत सारी जीरो बच गई हैं क्रॉस और इनक्लोज्ड होने से। तो दिस इज द टाइप नंबर 2। नहीं समझे? तो आपने जवाब दिया इसमें। अब इसमें अपनी मर्जी से लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। वैसे तो ये रूल बहुत लंबा होता है, लेकिन हम लोग अगर अपनी इस एमएससी के लेक्चरों के अकॉर्डिंग देखें तो 1 या 2 प्रॉब्लम ऐसी मिलेंगी। नाम है हमारा मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या नाम है इसका? असाइनमेंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप क्या करें, एक किसी भी ऐसी जीरो को लेट कर लें इनक्लोज्ड करने के लिए जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा जीरोज कट जाएं। भाई आपने क्या सीखा कल के दिन? आपने सीखा अगर हम किसी रो में सिंगल जीरो देख रहे हैं तभी तो इनक्लोज्ड कर रहे हैं। जब इस रो में आपने सिंगल जीरो को देखा, इनक्लोज्ड किया, इस इनक्लोज्ड जीरो के कॉलम में अगर कोई भी जीरो है तो उसे काट दिया। ऐसा क्यों? आपने अपने आप से पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से इस रो में भाई हम एक जॉब पर एक पर्सन इस्तेमाल है और एक पर्सन पर एक जॉब इस्तेमाल है। बोलो भाई, अगर यहां जॉब है तो यहां पर्सन है, यहां जॉब है तो यहां पर्सन है। तो जो इनक्लोज्ड है वो क्या कह रहा है
कि इस पर्सन को ये वाली जॉब मिल गई, इसका मतलब इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर्सन को ये 4 जॉब मिल सकती थी। कितनी जॉब? इस पर्सन को क्या मिली? 4 जॉब मिल सकती थी। 4 में से एक मिल गई, कोई नहीं कोई एक। अब उसको कोई दूसरी जॉब मिलेगी तो उस कॉलम में और उस रो में अब कहीं भी इनक्लोज्ड नहीं बनेगा। इनक्लोज्ड कब बनता? जब 0 होता, लेकिन 0 था तो हमने उसे क्या कर दिया? काट दिया। तो हमने कहा कि जब सिंगल 0 प्रेजेंट है इस रो में तो उसे इनक्लोज्ड करते हैं और उस इनक्लोज्ड एलिमेंट के कॉलम में जितनी 0 है वो क्या कर देते हैं? कट। क्योंकि इस पर्सन को अब जो जॉब मिल चुकी है, अब ये वाली जॉब और किसी पर्सन को नहीं मिल सकती। इट इज क्लियर? अब आप अपनी मर्जी से क्या करोगे? इसमें मान लिया आपने लेट कर लिया इसको, जब अपनी मर्जी से लेट करते हैं किसी भी 0 को इनक्लोज्ड, तो उस रो में और उस कॉलम में कोई भी 0 हो सारी काट देना। क्यों? जब जहां इनक्लोज्ड बनता है उस रो में दोबारा इनक्लोज्ड नहीं बनेगा, उस कॉलम में दोबारा इनक्लोज्ड। बात समझ में आई नहीं आई? तो जब लेट किया तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। समझे नहीं समझे? बोला करो। अब दोबारा प्रोसेस भाई, रो और कॉलम वाला, सिंगल वाला फिर ढूंढेंगे। कितनी रो? कितनी 0? 2 नहीं बनेगा। कितनी 0? नहीं बनेगा। कितनी 0? 1। इनक्लोज्ड हो जाएगा। इनक्लोज्ड किया, रो में इनक्लोज्ड किया है तो कॉलम में कोई 0 होगी तो ये कट गया। अब कॉलम में देखेंगे, रो तो समाप्त, बन चुका है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? डबल है, बन चुका है। दोबारा रो देखेंगे, बन चुका है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन चुका है, बन चुका है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन चुका है। रो और कॉलम दोबारा नहीं लग पा रहा है। अब फिर दोबारा लेट। आप इस वाले में करते हैं, एक इसको लेट करते तो एक कट, एक कट, एक कट, उतने ही कट होते हैं। वो कैसे कट हो जाएगा? अच्छा ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, इसके बहुत सारे प्रारूप हैं लेट करने के, राइट? अब मैंने इसको लेट कर लिया, दोबारा से लेट, ठीक है। जब इसको लेट किया तो इस रो में उस कॉलम में जितनी 0 है वो क्या होंगी? कट हो जाएंगे। भैया काट दो, कट गया। लेट होने के बाद क्या करते हैं? रो और कॉलम को दोबारा चेक करते हैं। इसमें बन चुका है, इसमें बन चुका है, इसमें सिंगल 0 है तो रो में बनेगा तो कॉलम में वो पहले से कटा हुआ है। इसमें बन चुका है, 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 बात खत्म। इसका मतलब क्या जवाब मिला? अब देखेंगे क्या टाइप नंबर 2 को लगाने के बाद भी कोई 0 या मतलब कोई 0 बाकी है जिस पे क्रॉस न लगा हो और इनक्लोज ना हुआ हो। भैया क्रॉस हो गया है, इनक्लोज हो गया है, कोई भी 0 बाकी, तो इसने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है, अपने शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब इसमें हमें टाइप नंबर 3 की तरफ नहीं जाना है। टाइप नंबर 3 में कब जाते? कि सारे जीरोज एंड सारे जीरोज हैं वो क्रॉस या इनक्लोज के द्वारा यूज हो गई, लेकिन नंबर ऑफ इनक्लोज 0 नंबर ऑफ रो या कॉलम के बराबर। अब इनक्लोज 0 देखो 1 2 3 4, रो कितनी? 4, कॉलम कितनी? 4। तो नंबर ऑफ इनक्लोज 0 किसके बराबर है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब टाइप नंबर 3 नहीं लगेगा। तो टाइप नंबर 3 कब लगेगा? जब नंबर ऑफ इनक्लोज 0 कम हो, किससे? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से। लेकिन उस समय पर जितनी भी जीरोज हैं उनके ऊपर क्रॉस का सिंबल या इनक्लोज का सिंबल आ गया हो। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? बोला करो भाई। गुड। अब इतना करने के बाद आप कहिए अपने लिखा नहीं, लैंग्वेज लिखना चाहें लिखो। कल वाली प्रॉब्लम में लैंग्वेज लिखा दी थी समझाने के लिए। अगर लैंग्वेज नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात
है नहीं। लेकिन अगर आईएएस के मेंस में आता है तो जितनी स्टोरी आपने यूज की है वो सारी स्टोरी इसमें लिखनी होगी। अगर आईएएस के मेंस में इसको यूज करते हैं, मैंने देखा नहीं ऑपरेशन रिसर्च वाला ये टॉपिक असाइनमेंट आईएएस के मेंस में है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं है। तो जवाब मिला यहां से अपने आप में, बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चे। अब मैंने लैंग्वेज को आगे बढ़ाया इसमें लिखने के लिए। असाइनमेंट शेड्यूल इज द ऑप्टिमल assignment schedule is ए का फर्स्ट, बी का, सी का, डी का, राइट। तुरंत यहां से बोलेंगे देन टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट जेड इक्वल ऑफ द ओरिजिनल टेबल में जाएंगे। ए का फर्स्ट कितना 2 प्लस बी का सेकंड 5, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, टोटल इज 7 9 16 देन 20। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो असाइनमेंट शेड्यूल भी आ गया और टोटल मिनिमम कॉस्ट भी आ गई कि हमारे पास टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आया सभी को? नोट करें। अब आते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जा सकता है, वो या तो टाइप नंबर 1 से सॉल्व होगा या टाइप नंबर 2 से सॉल्व होगा या टाइप नंबर 3 से सॉल्व होगा। आइएगा, हम लोग देख रहे हैं अब प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, ये टाइप नंबर 3 है, बड़ी प्रॉब्लम में काउंट होगी। सॉल्व मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्व टाइप नंबर 3, सॉल्व मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या है मेरे पास? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 160, 130, 175, 190, 200, 135, 120, 130,
160, 175, 140, 110, 155, 170, 185, 50, 50, 80, 80, 110, 55, 35, 70, 80, 105. राइट? क्या हो गया? कहाँ है, किसकी है? उन्हें पता नहीं, आप गई हो? आपने जवाब दिया इसमें रो ऑपरेशन। बेटा कॉपी दे दो, 1 मिनट। दिस इज द स्टेप नंबर 1। रो ऑपरेशन क्या कहता है मेरे पास? इसने क्या बोला रो ऑपरेशन में? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बेटा इसमें मिनिमम बताओ कितना है? अगर लैंग्वेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब तो आदत पड़ गई हमें, तो वही सबट्रैक्टिंग वाला ही तो लैंग्वेज लिखना है हमें। सिंबल डाल दिया रो ऑपरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चला सकते हैं। तो रो ऑपरेशन में मेरे पास कितना हुआ लैंग्वेज? कोई दिक्कत नहीं, नन लिखा तो बताओ मिनिमम एलिमेंट इसमें कितना है? 130। कितना हुआ? 30, 0, 45, 60, 70। अगले वाले में बताओ 120। कितना हुआ? 15, 0, 10, 40, 55। मिनिमम इज 110, 30, 0, 45, 60, 75। मिनिमम इज, भैया ढंग से बंद कर दो। अच्छा खुला रहने दो, खुला रहने दो। चलो कितना हुआ? 0, 0, 30, 30, 60। मिनिमम इज 35, देन 20, 0, 35, कितना? 45, देन 70। राइट? अब हम बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन की। किसकी? लेकिन नीचे तो दिखेगा, हमें प्रॉब्लम बड़ी है। ऊपर ही लिखना पड़ेगा। कॉलम ऑपरेशन स्टेप नंबर 2, नाम है कॉलम ऑपरेशन। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बेटा मिनिमम एलिमेंट 0, देन 30, 15, 30, 0। मिनिमम एलिमेंट इज 0, 0, 0, 0। minimum element is 10. This is 35, 0, 35, then 20. Minimum element is 30, 30, 10, 30, 0, 15. Minimum element is 55, 15, 0, 20, 5 and 15. Any confusion, any doubt?
अब हम चालू होते हैं अपना लैंग्वेज पर। सबसे पहले हमने बोला नाउ वी एग्जामिन रोज, कल वाली लैंग्वेज ही ले रहा हूँ। नाउ वी जगह बनानी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, हमें ये नहीं पता ये टाइप नंबर 1 है या टाइप नंबर 2 है या टाइप नंबर 3 है, थोड़ा जगह छोड़ के चलेंगे नीचे। नाउ वी एग्जामिन रोज, राइट। इसमें कितनी जीरो है? 1। आपने बोला इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो हैविंग ओनली 1 0, so the mark, ये वाला मार्क इनक्लोज्ड वाला, एट दिस रो, इस एट दिस जीरो, सिंगल जीरो है तो जीरो को इस तरह बंद कर देंगे, एंड कैंसिल ऑल अदर जीरोज, ऑल अदर जीरोज इन द, बेटा ये वाला है ना, तो इसमें कौन सा कॉलम है? सेकंड। इन द सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम में जितने भी जीरो हैं सब कट जाएंगे। लैंग्वेज मैंने लिखी, बात समझ में आ गई सभी के? तो इसमें मैंने इनक्लोज्ड किया और इसमें जितनी जीरोज कॉलम में जा रही थी सब कट हो गई। अगेन टू अगेन दिस प्रोसेस, अगेन टू अगेन दिस प्रोसेस अप्लाई। इसमें कितनी जीरो? डबल जीरो नहीं बनेगा, इसमें कोई जीरो है नहीं, इसमें डबल जीरो नहीं बनेगा, इसमें एक भी जीरो है नहीं। इसका मतलब रो प्रोसेस वाला हमारे पास क्या हो गया? समाप्त। आपने बोला रो प्रोसेस हैज बीन एंड, रो प्रोसेस हैज बीन एंड। तुरंत बोलेंगे नाउ वी एग्जामिन, नाउ वी एग्जामिन कॉलम्स। अब कॉलम्स की बारी आ गई। पहले कॉलम में कितनी जीरो मिल गई? 1। तुरंत बोलेंगे इन द फर्स्ट कॉलम हैविंग ओनली 1 0, सो द मार्क बॉक्स का एट दिस जीरो, एट दिस जीरो एंड कैंसिल ऑल अदर जीरोज इन द, किसमें है? 1 2 3 4, चौथी रो में है। इन द फोर्थ रो करस्पॉन्डिंग टू द बॉक्स, अगेन टू अगेन this column process, this column process, apply column process, column process has been end. ये पूरी लैंग्वेज, अब इसको हमने क्या बनाया, बॉक्स बनाया। इस रो में जितनी भी जीरो है कट जाएंगी, कट गई। अब इसमें ऑलरेडी बन चुका है, इसमें सिंगल जीरो है तो बन जाएगा। इस रो में कैंसिल, इसमें कोई जीरो बची नहीं, इसमें कोई जीरो बची नहीं। दोबारा से रो बन चुका है, बन चुका है, इसमें कोई जीरो है नहीं, बन चुका है, कोई जीरो है नहीं, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, कोई जीरो है नहीं, कोई जीरो है नहीं।
एट ए टाइम सारे जीरोज मार्क्स के द्वारा यूज हो चुके हैं। कोई भी जीरोज ऐसा नहीं है जिस पे क्रॉस या इनक्लोज्ड न लगा हो, लेकिन जो नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो हैं वो हमारे पास कितनी है, 1 2 3, और रो कितनी है 5, कॉलम कितने हैं 5, वो बराबर ही होंगे, असाइनमेंट का रूल है। तो नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो ऑप्टिमल शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट। जो हमारा शेड्यूल है अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये बन गया टाइप नंबर 3 कि सारे जीरोज कट या इनक्लोज हो गए लेकिन इनक्लोज जीरो कंप्लीट नहीं बन पाए, तो इसे कहते हैं टाइप नंबर 3। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, लैंग्वेज को आगे बढ़ाता हूं। At this stage, all zeros have been either box और क्रॉस सिंबल। आपने बोला इस स्टेज पर सारे जीरोज पे या तो ये बॉक्स का सिंबल है या क्रॉस का सिंबल है, बट लेकिन नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो हमारे पास जो नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो हैं is not equal to number of रोज या कॉलम्स, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास असाइनमेंट शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट कंप्लीट। तो हमारे पास क्या जवाब मिला कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, और इस तरह के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं टिक प्रोसेज। क्या कहते हैं? टिक प्रोसेज। सो दिस मैट्रिक्स, ये जो हमारी मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स डज नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। नाउ वी विल अप्लाई नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी विल अप्लाई, अब मैं लैंग्वेज अगले वाली प्रॉब्लमों में नहीं लिखूंगा, मैंने टाइप नंबर 3 की पूरी लैंग्वेज ले आया। एक बार रो में जो इनक्लोज्ड बन रहा है उसको लिखकर अगेन टू अगेन प्रोसेस छोड़ दिया, फिर कॉलम में एक बार यूज हो रहा है तो उसको अगेन टू अगेन प्रोसेस छोड़ दिया, अगर नहीं बना तो वो बता दिया, अगर नहीं बना है तो आगे क्या करने वाले हैं, नए स्टेप को अप्लाई करेंगे। और दिस स्टेप नेम इज, दिस स्टेप नेम इज टिक प्रोसेज। इस स्टेप का नाम है टिक प्रोसेज। समझे या नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होना है। एक दिन आप लोगों को प्रोफेसर बनना है, रीडर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आपके पास ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी उस समय पर। मेरी लैंग्वेज आपके पास इस्तेमाल हो रही होगी तो आपके दिमाग में कभी कभी स्माइल भी आ रही होगी कि सर ने डंडा खड़ा करके उल्टा लटका के डंडे से तोड़ा भी था। क्यों भाई? दिमाग में सारी बातें आ रही होंगी। अब नहीं, जगह तुम छोड़े नहीं, ज़्यादा जगह तो छोड़े नहीं, चलो 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 चलो। अब इतना हो गया, अब टिक प्रोसेस को समझाएं।
अब आपको ये देखना है टिक प्रोसेस में किस रो में इनक्लोज जीरो नहीं है। अब नया टॉपिक चालू हो गया अब इसमें टाइप नंबर 3 के लिए, बड़ा ध्यान से समझना। आपने कहा स्टेप कौन सा जाएगा? 3। स्टेप नंबर 3, सो रहे होंगे मस्त। क्या हुआ अंकित? कोई खोल नहीं रहा? एक मिनट, उन पे वो भी नहीं है मोबाइल। हेलो हेलो बेटा, ऊपर है नहीं क्या आप लोग? क्योंकि नंबर है उन पे कोई कॉल मोबाइल भी नहीं, क्योंकि बच्चे गेट खटखटा रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए, धूप आ गई थोड़ी सी तो कोई खोल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। चलिए वापस आए अपने पॉइंट्स की तरफ। तो भाई क्या तोड़ रहे हो आप? थोड़ा वेट कर लेते, कॉफी मिल जाती। कौन सी भागे जा रही थी? हम कौन सा ले जाते इस कॉफी को? आइए वापस, अब आइएगा। आपने कहा किस रो में इनक्लोज जीरो नहीं है। भाई सीख लो, बहुत अच्छी अच्छी बात दिखा रहा हूं। आई पहला रोमन नंबर, सिंस कौन सी रो है? थर्ड रो में और फिफ्थ रो में क्या नहीं है? इनक्लोज जीरो नहीं है। सिंस द थर्ड एंड फिफ्थ रोज, थर्ड रो में और फिफ्थ रो में डू नॉट हैव इनक्लोज्ड जीरो, सो वी विल टिक भैया हो सकता है कि वो बाथरूम में हो, घर में और कोई है नहीं, मोबाइल उनके पास है नहीं। थोड़ा सा ये भी तो रखो ना कि गेट खटखटा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा, हो सकता है वो बाथरूम में हो उस समय। तो जवाब मिला यहां से अपने आप में। Since the third and fifth rows do not have enclosed zero, so we will tick third and fifth rows। हम टिक करेंगे थर्ड एंड फिफ्थ रो को। टिक कर लिया। अब बड़े ध्यान से देखना, अब किस टिक रो को यूज कर रहे हो? पहले मैं इसको यूज कर रहा हूं, एक मैंने डॉट लगा लिया, कैसे पता रहे मैंने किसको यूज किया है? तुरंत यहां से बोला सिंस द टिक थर्ड रो, तो टिक थर्ड रो है, क्या है? टिक थर्ड रो है, उसमें कोई जीरो है? बिल्कुल है। जीरो मतलब कटी हुई जीरो, कोई जीरो है। मैंने कहा सबसे पहले किस रो में टिक करते हैं? जिसके पास इनक्लोज्ड ना हो। यह प्रोसेस करने के बाद रुक जाते हैं। अब जितने भी टिक लग गए हैं उनमें एक एक टिक को धीमे धीमे उठाएंगे। तो हमने जब धीमे धीमे उठाया तो सबसे पहले क्या लिखा? सिंस द थर्ड ट्रिक रो हैव अ जीरो, हैव अ क्रॉस जीरो। कहां पे? सेकंड कॉलम पर। किस पर बेटा? इन कॉलम सेकंड। सो वी विल टिक
सेकंड कॉलम, हमने सेकंड कॉलम को टिक कर लिया, ये प्रोसेस समाप्त। अब इसकी बारी, इसको डॉट लगा लो हल्का सा, दोबारा लिखो, सिंस द टिक फिफ्थ रो हैव अ क्रॉस जीरो, इसमें क्रॉस जीरो एक ही जगह थी, कहां पे, कहां गया, क्रॉस जीरो इन कॉलम सेकंड, बट so we will tick, so we will tick second column, but this column already tick, ये पहले से ही टिक है, तो दोबारा टिक करने का कोई इरादा नहीं है। बात समझ में आ गई। अब जितनी रो पे टिक लगा था वो यूज हो गई, बोलो भैया। अब यूज करेंगे इस टिक कॉलम के लिए, डॉट लगा लिया, आप लिखेंगे सिंस द टिक सेकंड कॉलम हैव अ इनक्लोज्ड जीरो। तो क्या देख रहे हैं आप, टिक रो में क्या देखते हैं, क्रॉस जीरो, और टिक कॉलम में क्या देखते हैं, इनक्लोज्ड जीरो। टिक कॉलम में क्या देखते हैं, तो टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो है, कहां पे है, पहली रो में, पहली। तो सिंस द टिक सेकंड कॉलम हैव अ इनक्लोज्ड जीरो इन रो फर्स्ट। तो क्या सीखा, टिक रो में क्रॉस जीरो देखेंगे, उसके लिए कॉलम टिक होगा, टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो देखेंगे जिसके लिए रो टिक होगी। तुरंत बोलेंगे, सो वी विल टिक फर्स्ट रो। चलो भैया, फर्स्ट रो को टिक कर दिया, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब चौथा नंबर आएगा, ये हटा रहा हूं, क्लिक कर लो, क्यों चाहिए होगा मेरे को, मेरी तब देखते रहना सब लोग। चौथा नंबर, अब इसकी बारी, ध्यान से देख रहे हो, सिंस द टिक फर्स्ट रो, रो में क्या देखते हैं, इनक्लोज्ड जीरो। तो आपने बोला सिंस द टिक फर्स्ट रो does not have crossed zero, so tick process break is stop. Tick process has been stop. क्योंकि हम लोग टिक रो में क्या देखते हैं, क्रॉस्ड जीरो, लेकिन वहां पर टिक रो में क्रॉस जीरो है नहीं, इस वजह से ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो चुका है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। जब ये प्रोसेस समाप्त हो गया, अब आगे देखेंगे। अरे अभी क्या है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, अब यहां से बोलेंगे नई लाइन से प्रोसेस को समाप्त होने के बाद। नाउ यूजिंग नेक्स्ट डॉटेड लाइन प्रोसेस, अब हम अगले वाला डॉटेड लाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नाउ यूजिंग नेक्स्ट process, now we will apply next step
दिस स्टेप नेम इज डॉटेड लाइन स्टेप। इसका नाम है स्टेप नंबर 4। आ जाओ भाई, क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, अनटिक रो एंड टिक कॉलम्स। हम डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं अनटिक रो एंड टिक कॉलम्स पर। अनटिक रो पर डॉटेड लाइन, अनटिक रो पर डॉटेड लाइन, अनटिक रो पर डॉटेड लाइन, टिक कॉलम पर डॉटेड लाइन कर दिया। मैंने कहा था ड्रॉ डॉटेड लाइंस अनटिक रो एंड टिक कॉलम। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पर है। ओके, अब आप देखेंगे डॉटेड लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट। डॉटेड लाइन में क्या? नहीं, अब बोलेंगे इतना हो गया। अब आगे बताएंगे। पहला रोमन नंबर, मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इन अनकवर्ड एलिमेंट इज। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? अनकवर्ड में, जिसपे डॉटेड लाइन नहीं है। 15। तो मैंने बोला स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अनकवर्ड एलिमेंट इज 15। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अनकवर्ड एलिमेंट में वो कितना है? 15। वो कितना है? मिल गया। तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने के बाद मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट में उस एलिमेंट को ढूंढते हैं जो सबसे छोटा है। मिल गया। तुरंत लिखेंगे 15 इज एडिंग एट इंटरसेक्शन डॉटेड लाइन पॉइंट। इस 15 को जहां डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट की है वहां ऐड करेंगे। ओके, तीसरा नंबर 15 इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से 15 को घटा देंगे। राइट, अनकवर्ड से घटाएंगे, इंटरसेक्शन पर जोड़ेंगे, जहां केवल डॉटेड लाइन है वहां कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, उसे लिखने की जरूरत। तुरंत बोलेंगे देन न्यू टेबल इज। अब नई टेबल आएगी। बड़े ध्यान से मेरी टेबल को देखिएगा। मेरी तो देखना सब लोग। आ नहीं रहा, कैसे आएगा? ध्यान से देखना, मैं ना देखूं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम दिखना चाहिए। यहां पर क्या आएगा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। टेबल बन रही है। ओके, सबसे ऊपर देखो 30 कैसा है? अनकवर्ड। 15 घटा दो, कितना बचा? 15। 0 पे क्या है? लाइन। एज इट इज बना रहेगा, ना बॉक्स लगेगा ना क्रॉस लगेगा। 35 कैसा है? अनकवर्ड। 30 कैसा है? अनकवर्ड। 15 कैसा है? अनकवर्ड। 15 कैसा? ओनली लाइन, एज इट इज बना रहेगा। इस 0 पे क्या है? इंटरसेक्शन। 15 जोड़ देंगे, 0 एज इट इज, 10 एज इट इज, 0 एज इट इज। 30 में से 15 गया 15, 0 एज इट इज, 15 गए तो 20, 15 गए तो 15, 15 गए तो 5, 0 एज इट इज। 0 पे इंटरसेक्शन 15, 20 पर 20,
0 पर 0, 5 पर 5, 20 में से 15 गए 5, 0 का 0, 15 में से मतलब 25 में से 15 गए 10, 15 में से 15 गए 0, 15 में से 15 गए, बोलो दोबारा से ये नई प्रॉब्लम बन गई। अब वही 0 ढूंढना, क्लोज करना, क्रॉस करना। दिस इज द टाइप नंबर 3 का प्रोसेस है। यही बार बार रिपीट होगा अगर इसमें दोबारा से नंबर ऑफ इनक्लोज 0 नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं बने। आओ, कितनी 0? 2 नहीं बनेगा। कितनी 0? बोलो 2। क्या होगा? इधर आके बोलो। नहीं बनेगा। कितनी 0? 1। 1 बनेगा तो कॉलम में कटेगा। कितनी 0? 2 नहीं बनेगा। कितनी 0? 2 नहीं बनेगा। अब कॉलम की बारी। कितनी 0? 1 कॉलम में बनेगा तो रो में इसमें बन चुका है। कितनी 0? 1 कॉलम में बनेगा तो रो में कटेगा। इसमें कितनी 0? 1 कॉलम में बनेगा तो रो में कटेगा। कितनी 0? 1। सारी जीरोज और तब सारे जीरोज पर या तो क्रॉस लग गया या इनक्लोज आ गया। कोई 0 बची नहीं बची। अब नंबर ऑफ इनक्लोज देखो कितनी है? 5। रो कितनी है? 5। इसका मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाना है। तुरंत यहां से जवाब मिला। तुरंत यहां से बोला बाय द above table number of enclosed 0 is equal to number of rows या columns. Now assignment schedule is optimal assignment schedule is optimal assignment schedule is ए का कहां है? ई पर। बी का कहां है? सी पर। सी का कहां है? सी का कहां है? बी पर। डी का कहां है? ए पर। ई का कहां है? डी पर। टर्न बोलेंगे देन टोटल मिनिमम कॉस्ट जेड इक्वल ऑफ द ओरिजिनल टेबल से बताओ ए के ई पर क्या था? 200। बी के सी पर क्या था? 130। सी के बी पर क्या था? 110। डी के ए पर क्या था? 50। ई के डी पर क्या था? 80। 200, 330, 440, 490, then 570. My final answer is the 570. हो सकता है प्रॉब्लम में लैंग्वेज दी गई हो, उसमें कॉस्ट की जगह लिखा हो किलोमीटर, कॉस्ट की जगह लिखा हो टाइम, तो क्या लिखते? टोटल मिनिमम टाइम, टोटल मिनिमम किलोमीटर, टोटल मिनिमम समथिंग रहेगा, मिनिमम ही। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज नोट करिए। सभी की बात समझ में आई नहीं आई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को यह बात समझ में आ गई होगी कि हमें प्रॉब्लम का एप्लीकेशन किस तरह से करना है। दिस इज द टाइप नंबर 3। लैंग्वेज मैंने पूरी लिखी है, 2-3 बार उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ भाई, आया ना समझ में? देखो अब होमवर्क। टाइप नंबर 1 लगेगी या 2 लगेगी या 3 लगेगी?
सॉल्व फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम ABC 1 2 3 120 100 80 70 90 110 110 140 120 प्रॉब्लम नंबर 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ A B C D। ये कल मेरे को विद लैंग्वेज आपकी फेयर कॉपी में चाहिए। किस में चाहिए बोलो? फेयर कॉपी में हर बच्चे का मैं चेक करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 3 1 2 3 4 मेरे को भी नहीं पता कौन सा टाइप किस में लगेगा। 2 3 4 5 4 5 6 7 7 8 9 8 3 5 8 4 प्रॉब्लम नंबर 4 कल चाहिए हमको, ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ A B C D E 11 17 8 16 20 9 7 12 6 15 13 16 15 12 16 21 24 17 28 26 14 10 12 11 15। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज 4 प्रॉब्लम बहुत हैं। कल मैं इसमें लिखाऊंगा टाइप नंबर 4। क्या वो होगी? अनबैलेंसिंग। कैसी होगी? अनबैलेंसिंग मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो बच्चे लोगों सही सही बताओ, मजा आया नहीं आया? अरे बोलो, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा लगा प्रॉब्लम? तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार। तो सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। भैया चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, है ना, जिससे कोई लिंक आएगी तो आपको मिलती रहेगी।